तो अभी भी अध्ययन आपका अनवरत जारी है। हाँ। लेकिन गुरुदेव ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि आपको जो है मतलब गाय चराने जाते थे, गीता लेके जाते थे, कथा सुनाते थे, गाय सुनती थी, लोग नहीं होते थे, लेकिन ये एक प्रेरणा है मतलब आपको पिताजी से मिली होगी। जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपको समझ आई, तो आपको लगा कि नहीं मुझे अब यही काम शुरू करना है, यही काम करना है, लोगों को कथा ही सुनानी है, हाँ। धर्म के मार्ग पे ही लेके जाना है। ये मेरा आपका इसका एहसास कब हुआ आपको? नहीं, ये तो हम्म। देखिए, जब मैं वृंदावन आया ना, हम्म। तो मेरे को पक्का हो गया कि मेरे को कथा सुनानी, भागवत ही सुनाऊंगा मैं। मेरे पिताजी ने बोला कि तुम यज्ञ करना सीखो, हम्म। कर्म कांड हम्म। बोलते हैं उसको। हम्म। हम्म। बोले आप कर्म कांड करो। हम्म। मैंने कहा नहीं, मैं कर्म कांड नहीं करूंगा, मैं भागवत ही सुनाऊंगा। पिताजी ने कहा कि भागवत कौन सुनेगा रोज रोज। मैंने कहा हम्म। नहीं, कोई बात नहीं, पर मैं भागवत ही सुनाऊंगा और भागवत ही पढ़ूंगा। तो मैं दिन रात भागवत ही पढ़ता रहा। हम्म। मैं तकिया भी भागवत जी की रखता था। इस तरह से मैं पढ़ा, इस तरह से मैं कार्य किया अपने। मैंने जो काम आज तक किया उसे बहुत लगन से किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो करते हैं ना उससे प्यार करिए। मैं भागवत जी से इतना प्यार करता हूं आज भी, हम्म। और तब तो बच्चा था, कुछ समझ नहीं थी, लेकिन मैं तकिया भागवत जी की रखता था। नीचे भागवत जी, ऊपर भागवत जी, भीतर भागवत जी, बाहर भागवत जी, सब जगह। जागूं तो भागवत जी, सोऊं तो भागवत जी। मतलब अपने आप को आपने पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। तो फिर भागवत जी ने हमें स्वीकार किया। जब हम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं, ग्रंथ में श्रद्धा रखते हैं, जी जी। और ग्रंथ जब हमारी शरणागति देखता है तो ग्रंथ भी हमें स्वीकार करते हैं। हमारे वेद जागृत हैं, हमारे पुराण जागृत हैं। कोई केवल लिखे काला अक्षर नहीं है, जी। वो जागृत हैं। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, साक्षात श्री कृष्ण ही भागवत हैं। तो उन्होंने मुझे फिर स्वीकार किया और फिर भागवत जी के कुछ अक्षर पढ़े। उसके बाद फिर कथा शुरू की, और मेरा एक ही लक्ष्य था, भागवत सुनाना। दूसरा कोई था ही नहीं। दूसरा लक्ष्य तो होता तो मैं भटक पहली जाता। गुरुदेव इतनी चर्चा कैसे शुरू हो गई? मतलब आप इतने बड़े संत महात्मा, दुनिया भर में मैं देखता हूँ गजब की फैन फॉलोइंग है। महिलाएं तो आपके लिए मतलब कितने घंटों घंटों खड़ी रहती हैं, कुछ भी सवाल पूछती हैं आप उसका जवाब भी देते हैं, रास्ता बताते हैं। रास्ता देखिए ऐसा है ना कि लोग बहुत सारे प्रश्नों से उलझे रहते हैं। जी। ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं, हम्म। और शंख क्यों बजाते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं, हम्म। ये क्यों करते हैं। हम्म। वो ये सामान्य क्वेश्चन है। हम्म। इनका उत्तर उन्हें देने वाला कोई था नहीं। अब कहाँ जाएं, बड़े बड़े संतों के पास जाएं तो वो किस तरह बात करें, हम्म। उन्हें संकोच लगता था। हम्म। पर यहाँ फिर क्या हुआ, उन्हें खुला मंच मिला हम्म। कि आप निसंकोच आइए, हम्म। अपनी बात रखिए, हम आपसे जो बनेगा। मैं सर्वज्ञ हूं ऐसा नहीं है, हम्म। मैं सब कुछ जानता हूं ऐसा नहीं है। जो हम्म। जानता हूं, हम्म। जो मुझे आता है, हम्म। वो मैं आपका उत्तर देकर आपकी सेवा करूंगा। तो इस तरह से लोग आते हैं और अपने प्रश्न रखते हैं, और जो बनता है आपको आनंद भी आता है उसमें? अच्छा है। इसी बहाने लोगों को ज्ञान भी मिल जाता है, थोड़ा हंस लेते हैं। अच्छा गुरुदेव ये बताइए कि जब आपको गीता, धर्म, कृष्ण इन सारे में जब आप रम गए तो गृहस्थ जीवन में कैसे चले गए आप क्योंकि उसका उसका कैसे संयोग बन गया? क्योंकि हमारे यहाँ पे आध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप गृहस्थ ना हो। वशिष्ठ जी राम के गुरु हैं, हम्म। वो भी गृहस्थ हैं। माता अरुंधति उनकी पत्नी है। भगवान राम गृहस्थ है, माता सीता उनकी पत्नी है। तो हमारे यहाँ तो सारे ऋषि, अधिकाधिक ऋषि जी। गृहस्थ हुए हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए सांदीपनि जी के यहाँ, हम्म। वो सांदीपनि जी गृहस्थ थे। सुदामा और श्री कृष्ण जहां पढ़े उज्जैन में, वो गृहस्थ थे। तो हमारे यहाँ ऋषि परंपरा रही है और वो गृहस्थ परंपरा रही है। गृहस्थ में रह के आप जो कार्य करें वो समर्पण भाव से प्रभु के लिए करें। तो मैं गृहस्थ में रह करके जो सेवा करता हूँ, आज गौरी गोपाल आश्रम में 275 285 माताएं और लगभग 30,000 लोगों का पर डे भोजन निःशुल्क, ये गृहस्थ में रह के ही संभव है। तो ये किसने इसमें इसमें अगुवा कौन बना? कैसे जो है आपने अपनी जो है अर्धांगिनी है उनको पसंद किया? क्योंकि मैं तो कुछ कुछ पता किसी को है नहीं, तो मैंने कहा कि मैं तो ये सवाल पूछूंगा गुरुदेव से। तो हम लोगों का तो माता पिता की राजी मर्जी से विवाह हुआ। अच्छा। जो परंपरा थी वही परंपरा को फॉलो किया गया है। अच्छा, उसी को फॉलो हाँ आपने किया और बिल्कुल। पिताजी ने जो तय कर दिया आपने उसको हाँ, मान लिया? माता जी ने, पिताजी ने जो देखा, जो तय किया, जो उन्होंने कहा, उन्हीं के रास्ते पर चले और विवाह हुआ। और हमारी पत्नी के आने के बाद, जैसे कहते हैं ना घर में लक्ष्मी आती है तो सब बरकत होती है, उसी तरह जब हमारी पत्नी आई तो निश्चित ही उनके आने से एक नया एक नया रास्ता दिखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहते हैं वो बहुत अच्छा भजन गाती हैं। हाँ, जो भी है भगवान का प्रसाद है,
उनके पास भी जो गाती हैं, आप लोग पसंद करते हैं, यही कृपा है। अच्छा गुरुदेव, अभी मैं देख रहा हूँ कि केवल तो आपके फॉलोअर जो है बहुत हो गए हैं, मिलियन, और वो विलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, ये टेक्निक, इतनी सारी आपने चीजें जो अब हो रही हैं जिससे आपकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, तो ये सारी चीजें कैसे ऑर्गेनाइज किया आपने? लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि भाई गुरुदेव तो कल आए हैं और आज दुनिया भर में उनका नाम हो रहा है, डंका बज रहा है, हैं? दुनिया भर के जो फॉलोअर्स हैं वो भारत आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं, आपके साथ पिक्चर खिंचाना चाहते हैं, है ना? देखिए, सेवा में बहुत बड़ी शक्ति है। हम्म, हमारे यहाँ श्रवण को क्यों जानते हैं? सारी दुनिया जानती है, जी। हम भारतीय तो जानते ही हैं। हाँ हाँ, नहीं, दुनिया जानती है। और श्रवण को क्यों जानते हैं? श्रवण जैसे पुत्रों के बल पर ही इस देश का नाम विश्वगुरु हुआ। हम विश्वगुरु क्यों बने? हमारे पास सोने की चिड़िया थी, हम पैसे वाले थे भारत, इसलिए विश्वगुरु नहीं था भारत पैसे के बल पर जी। हमारे संस्कारों के बल पर हम विश्वगुरु थे। संस्कार क्या? श्रवण कुमार जैसा संस्कार जो अपने माँ बाप के लिए इतना समर्पित है। राम जैसे संस्कार के माँ ने कहा कि वनवास जाना है, पलटकर एक बार भी नहीं कहा माँ मेरी गलती क्या है, क्यों जाऊं वनवास। एक बार पूछते तो राम जी क्यों जाऊं, क्या गलती है मेरी? नहीं, माँ ने कहा है तो जाना है। ये जो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, देखिए वेद के 4 वाक्य हैं जी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। 4 वाक्य हैं वेद के, यहां से वेद प्रारंभ होता है जी। अब इन चारों को भी ये दास अनिरुद्ध ने फॉलो किया। मातृदेवो भव, मैं माओ की सेवा करता हूँ। गौरी गोपाल आश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों माँ है, लेकिन मैं सबके पांव दबाकर सेवा करता हूं। आज तक मैंने किसी माँ से नहीं पूछा कि आपकी जाति क्या है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, मेरे पिता तुल्य संत जो फुटपाथ पर सोते हैं, उन संतों को भरपेट भोजन मिलता है गौरी गोपाल में, और उन संतों के लिए एक संत निवास बनाने जा रहे हैं। तीसरा, अतिथि देवो भव, गौरी गोपाल आश्रम में जितने आते हैं सब भक्तों को पेट भर भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी फ्री में। पूरे विश्व की, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में 5वें नंबर की रसोई है गौरी गोपाल जी की रसोई, आप चेक करिएगा। क्या बात। अतिथि देवो भव। और चौथा, आचार्य, गुरुजन, मेरे से जितना हो पड़ता है गुरुजनों की सेवा करता हूं। आपने देखा होगा मैं ब्राह्मणों के चरण धुल के पीता हूं, सबकी सेवा करता हूं। तो 4 वाक्य है ना, एक व्यक्ति वो है समाज में जो केवल 4 बातें केवल वेद की बता रहा है। एक तो होता है बताना कि आपने 4 बातें याद कर ली, आपने हमें पेस्ट कर दिया, बता दिया। एक वो है जो हम बता भी रहे हैं और ये चारों को कर भी रहे हैं। 5वां गौरी गोपाल गुरुकुल है। आज मेरी आयु 33 साल की है जी। इस 33 वर्ष में 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में निःशुल्क पढ़ना लिखना खाना पीना पुस्तक कॉफी किताब सब फ्री। 150 बच्चे जिनके माँ बाप असमर्थ हैं, गरीब परिवार के सारे बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में रहते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सारी सेवाएं जब लोग देखते हैं, आप देखते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ हमें इन सेवाओं से जुड़ना चाहिए। इसलिए इन सेवाओं, मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी कोई ख्याति नहीं है, पहचान है सेवाओं की। मुझे कौन जानता है? यदि मैं सेवा ना करूं तो मुझे कौन जानता है?